नमस्कार, आज है 5 जून 2025 और दिन है गुरुवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। एमपी में बिछेगी नई रेल लाइन, पूरा होगा सर्वे। मध्य प्रदेश में एक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस नई रेल लाइन की लंबाई 56 किलोमीटर है, जो कि महू से मुख्तियारा बलबाड़ा के बीच बिछने वाली है। महू सनाबद ब्रॉडगेज के तहत ये नई रेल लाइन बिछेगी, जिसके लिए 454 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जो इंदौर खरगोन वन मंडल की है। वन मंडल स्तर पर सर्वे पूरा हो चुका है। इस नई रेल लाइन को बिछाने के लिए करीब 1.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इस दिन देश में शुरू होगी जनगणना, सामने आई तारीख। देश में जनगणना कब होगी, इसकी तारीख सामने आ गई है। 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी और यह 2 चरणों में पूरी होगी। इस बार जनगणना में जातियों की भी जनगणना होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अक्टूबर 2026 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। किसानों को बैंक देगी फसल बीमा के 2.5 लाख रुपए। फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित किसानों को उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद बैंकों के द्वारा 2.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य अंजलि जैन द्वारा दिया गया है। अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन में कमी के कारण किसानों को क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में योजना के अंतर्गत उस क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए विरोधी पक्षकार बैंक को राशि देनी होगी। बीमा कंपनी को कृषक अंश के अतिरिक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। एमपी के प्रमुख रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम, सांसद का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम जल्द ही बदलने जा रहा है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख स्टेशन मोरेना के नाम में यह बदलाव किया जाएगा। मोरेना श्योपुर लोकसभा सीट के सांसद शिव मंगल सिंह तोमर ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मोरेना रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इसे अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नाम पर रखा जाएगा। इसकी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। अब 4 साल का होगा ग्रेजुएशन, उसके बाद डायरेक्ट कर सकेंगे पीएचडी। शासकीय महाविद्यालय में संचालित बीए, बीएससी, बीकॉम के पाठ्यक्रम में होने वाला ग्रेजुएशन अब 4 वर्षीय होगा। 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेने के बाद अभ्यर्थी 5वें साल में पीएचडी और नेट के लिए योग्य हो जाएंगे। यानी 3 साल के ग्रेजुएशन के साथ ही इसका आवेदन करना होगा। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह व्यवस्था की गई है। पिछले साल से इसके प्रवेश होने लगे हैं। इसके तहत 4 साल के लिए बीए, बीएससी और अन्य संकाय में प्रवेश लिए जा सकेंगे। अभी तक यदि कोई छात्र ग्रेजुएशन के दौरान पहले या दूसरे साल में पढ़ाई छोड़ता था तो दोनों साल की डिग्री किसी काम की नहीं रहती थी। अब प्रथम वर्ष में यदि पढ़ाई की जाती है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री। इसके बाद 4 साल की पढ़ाई यदि वह पूरी करता है तो डिग्री विथ ऑनर्स या डिग्री विथ या रिसर्च मिलेगी, जिसके बाद छात्र सीधे पीएचडी और नेट में प्रवेश के लिए भागीदार होंगे। आ गया मानसून, 27 जिलों में अंधड़ के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में नौतपा के खत्म होते ही मौसम बदल गया है। मौसमी गतिविधियों में आए बदलाव के बाद सुबह से बारिश हुई है। राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहपुर सहित अन्य शहरों में बारिश हुई है। अधिकतम 36 और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सीजन की पहली बारिश को अब तक की सबसे तेज मानी जा रही है। इसी के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। सांसदों, विधायकों को जनता से बात करने का तरीका सिखाएगी बीजेपी। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 14 जून से शुरू होने वाले विशेष प्रशिक्षण सत्र में सांसद व विधायकों को भाजपा लोक व्यवहार करना सिखाएगी। यानी जनता के बीच खुद को पेश करने व संवाद के तौर तरीकों की बारीकियां बताई जाएंगी। इसके अलावा चुनाव के समय क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों से निपटने के गुण बताए जाएंगे। स्वयं के सोशल मीडिया प्रबंधन से लेकर पंच परिवर्तन के टिप्स भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष सत्र के संबंध में पचमढ़ी में
मंत्रियों को यह जानकारी दी। यह सत्र 16 जून तक चलेगा। इसमें केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। भाजपा अपने सांसद विधायकों को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की सुशासन से प्रेरणा लेने के लिए एक लघु नाटिका का मंच भी दिखाएगी। अब घर बैठे मिल रहा बिजली का नया कनेक्शन। बिजली कंपनी ने नया कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। नवीन बिजली कनेक्शन के लिए अब किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। नवीन बिजली कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन ही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद बिजली कंपनी द्वारा तय समय सीमा में कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। नवीन विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की अत्यंत पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल पर उपलब्ध है। एमपी में यहां बनेगा 9वां इंटर स्टेट बस टर्मिनल। हर राज्य के लिए मिलेंगी बसें। महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे होने के चलते बैतूल जिले में ISBT के लिए प्रशासन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। सोमवार को विधायक हेमंत खंडेलवाल व कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जमीन के लिए करीब 2 घंटे तक 4 लेन के पास 3 से 4 स्थलों का निरीक्षण भी किया। इनमें से एक जगह को फाइनल करने की तैयारियां की जा रही हैं, जो नगरीय सीमा से लगी हुई हैं। यदि बैतूल में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनता है तो जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इंदौर मेट्रो बनी पिकनिक स्पॉट। सिर्फ 4 दिन में 87,000 लोगों ने किया सफर। मध्य प्रदेश की पहली इंदौर मेट्रो की शुरुआत के बाद से शहर वासियों के बीच इसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 मई को मिली सौगात के बाद रोजाना इंदौर समेत आसपास के शहरों के परिवार समेत हजारों लोग मेट्रो का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। मंगलवार को 19,700 यात्रियों ने मेट्रो की सवारी की। इस तरह पिछले 4 दिन में कुल 86,700 लोग मेट्रो में सफर कर चुके हैं। भोपाल वासियों के लिए खुशखबरी। इस स्पेशल ट्रेन में जुड़ेंगे 7 नए कोच। भोपाल रेल मंडल यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अपनी सेवाओं में निरंतर सुधार कर रहा है। यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक ट्रेन 09-819, 09-820 सोगरिया दानापुर सोगरिया स्पेशल ट्रेन की कोच संरचना को पूरी तरह बदला जा रहा है। यह बदलाव 4 अगस्त से लागू किया जाएगा। नई कोच संरचना के साथ 5 अगस्त से अगली सूचना तक चलाई जाएगी। अब होंगे IAS तबादले। मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक बदले जाएंगे अधिकारी। IPS अधिकारियों के बाद अब आजकल में IAS अधिकारियों के तबादले होंगे। इसमें मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर तक के अधिकारी बदले जाएंगे। दतिया कलेक्टर संदीप माकिन के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद रिक्त है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह और संजीव कुमार झा की पद स्थापना होनी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सूची को अंतिम रूप मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ बैठक करेंगे।